परेड कमांडर रिक्रूट सिपाही निशु मुख्य अतिथि महोदय को परेड का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित करने हेतु श्रीमान दीक्षांत परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। इस परेड का निरीक्षण करने की अनुमति प्रदान की है। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी उस वाहन पर सवार होते हुए, निरीक्षण वाहन पर जिस पर सवार होकर वे परेड का निरीक्षण करने के लिए पधारेंगे, उनके साथ इस वाहन में सवार हैं माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी, पुलिस महानिदेशक हरियाणा श्री ओपी सिंह जी और परेड कमांडर रिक्रूट सिपाही निशु। देविया सज्जनों, आपसे यह अनुरोध होगा, निरीक्षण वाहन आपके सामने से, दर्शक दीर्घा के सामने से जब निकले, करतल ध्वनि पूरे जोश और ऊर्जा के साथ, करतल ध्वनि के साथ आइए। ऐसी विभूति का जो आज मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच पधारे हैं, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें आपकी तालियों के साथ, करतल ध्वनि के साथ। देवियों सज्जनों, हम सबके लिए सौभाग्य भरी घड़ी है ये, जब ऐसी विभूति आज के इस आयोजन में, दीक्षांत परेड समारोह में अपना शुभ संदेश देने, अपनी स्नेहली उपस्थिति से हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए पधारे माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी। और अब परेड के निरीक्षण के लिए निरीक्षण वाहन आगे बढ़ता हुआ, जिस पर सवार माननीय मुख्य अतिथि महोदय। देवियों सज्जनों, इस बात का आभास और इस बात का भाव आप सबके मन में अवश्य होगा, हरियाणा पुलिस बल के लिए और विशेष रूप से आज के दीक्षांत समारोह में शामिल 5061 रिक्रूट्स के लिए, हमारे प्रशिक्षणार्थियों के लिए यह अत्यंत सौभाग्य की बात है कि उन्हें अपना आशीष देने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में ऐसी विभूति का आगमन हुआ है, जो हम सब के लिए प्रेरणा का एक पुंज है, प्रेरणा का एक स्रोत है। राष्ट्रहित के आपके अनेक ऐतिहासिक निर्णयों ने इस देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ किया है, जिसका परिणाम है आज देश निर्बाध गति से विकसित राष्ट्र होने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आतंकवाद से लेकर नक्सलवाद, अलगाववाद जैसी राष्ट्र विरोधी प्रवृत्तियों को आपने सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारत सरकार द्वारा जिन 3 ऐतिहासिक आपराधिक कानूनों का निर्माण किया गया, उनके सफल क्रियान्वयन के प्रति आपकी प्रतिबद्धता और मार्गदर्शन का ही परिणाम है कि देश में उन्हें सफलता के साथ लागू किया जा सका है। हरियाणा प्रदेश में भी आपके मार्गदर्शन में नए कानूनों को त्वरित गति से लागू करते हुए आम जन के लिए, प्रदेश के नागरिकों के लिए सुरक्षा और न्याय को सुनिश्चित किया गया है। हरियाणा पुलिस के लिए तो यह विशेष गर्व की बात है कि 14 फरवरी 2023 को मधुबन में आयोजित एक भव्य अलंकरण समारोह में महोदय आपके ही करकमलों से हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस निशान से अलंकृत किया गया था, जिसके साथ इस ऐतिहासिक निशान से गौरवान्वित होने वाले देश के 10 राज्य पुलिस बलों में हरियाणा का नाम भी जुड़ गया था। यह सम्मान हरियाणा पुलिस के शौर्य, संघर्ष, समर्पण, पेशेवर दक्षता और उच्च मानकों का प्रमाणीकरण है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, इस विशाल और भव्य परेड का निरीक्षण करने के बाद निरीक्षण वाहन में सवार होकर सलामी मंच की तरफ आगे की ओर बढ़ते हुए दर्शक दीर्घा में बैठे अतिथियों से निवेदन है, इस वाहन में सवार मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन अवश्य करें, करतल ध्वनि के साथ, अपनी ऊर्जा से भरी तालियों के साथ। ऐसी विभूति का आगमन हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सरलता, सहजता और संवेदनशीलता को आत्मसात किए हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय का व्यक्तित्व हम सब के लिए प्रेरणादायी है। उनका कृतित्व हम सबको ऊर्जा से स्पंदित करता है, राष्ट्र प्रथम सोच के साथ हम सबको जोड़ता है और हम सब विकसित राष्ट्र के संकल्प में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित होते हैं। इस परेड का निरीक्षण करने के बाद
निरीक्षण वाहन सलामी मंच के सामने पहुंच चुका है और अब मुख्य अतिथि महोदय निरीक्षण वाहन से उतरकर सलामी मंच पर उनका पदार्पण हो रहा है। साथ में माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी। श्रीमान शपथ ग्रहण करने की आज्ञा प्रदान करें। जय हिंद श्रीमान। और अब शपथ ग्रहण की आज्ञा मुख्य अतिथि महोदय द्वारा प्रदान की गई परेड के कमांडर को और शपथ ग्रहण की कार्यवाही आरंभ होगी। मेरा निवेदन है माननीय डॉक्टर हरशिंदर सिंह चावला आईपीएस निदेशक हरियाणा पुलिस अकादमी से कृपया शपथ ग्रहण प्रक्रिया को संपूर्ण कराने की कृपा करें। मैं प्रण करता हूं कि मैं भारत और भारत के विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता पूर्ण रखूंगा। मैं अपने पद के कर्तव्यों का देशभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूंगा तथा मानव अधिकारों के प्रति तत्पर रहूंगा। मैं पुलिस विभाग में सच्चाई के साथ सेवा करता रहूंगा। वायु, जल, भूमि जिस मार्ग से भी जाने की आज्ञा होगी जाऊंगा और जिसे मेरा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसकी सभी उचित आज्ञाओं का तन मन से पालन करूंगा, चाहे उसमें प्राण जाने का भी भय क्यों ना हो। शपथ ग्रहण के बाद अब मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी से वे अपने स्वागत संबोधन हम सब के लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है कि आज हरियाणा पुलिस दीक्षांत समारोह में हमारे बहुत ही लोकप्रिय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आप इस पवित्र भूमि, भगवान श्री कृष्ण की भूमि, मां मनसा की ये पवित्र भूमि आप यहां पधारे हैं। मैं आपका हरियाणा की जनता की ओर से बहुत बहुत स्वागत, आपका धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज इस अवसर पर हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी जी, हमारी होम सेक्रेटरी श्रीमती सुमिता मिश्रा जी, हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हरियाणा ओपी सिंह जी और उपस्थित सभी महानुभाव, अधिकारीगण,
आज पास आउट होने वाले जवान और आपके परिजन, आप सबका भी मैं इस पवित्र भूमि पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज मेरे लिए ये बहुत ही गर्व का दिन है। हम सब के लिए ये बहुत ही सुनहरा दिन है। पंचकुला की इस पवित्र पावन धरती देश सेवा, कर्तव्य निष्ठा, राष्ट्रभक्ति के अद्भुत दृश्य की ये साक्षी बन रही है। देश की आंतरिक सुरक्षा अभूतपूर्व रूप से मजबूत हुई है। आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक नीति, नक्सलवाद पर करारा प्रहार, सीमाओं के भीतर और बाहर सुरक्षा का मजबूत कवच, ये सभी आपके दृढ़ संकल्प, दूरदर्शिता और अथक परिश्रम का ये परिणाम है। मान्यवर, आपने सुरक्षा, सुशासन और संवेदनशीलता को केवल नारा नहीं बल्कि प्रशासनिक संस्कृति आपने बनाया है। यह आपके विजन का ही ये परिणाम है कि पुलिस बलों में तकनीकी प्रशिक्षण और मानवता का समन्वय आज देश की कानून व्यवस्था का नया मानक बना है। अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस, नागरिकों के प्रति सम्मान और पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए आपकी प्रतिबद्धता हर वर्दीधारी को नई ऊर्जा देती है। हरियाणा पुलिस भी आपके मार्गदर्शन में आधुनिक, सक्षम और जन विश्वास से युक्त ये बल के रूप में निरंतर गति से आगे बढ़ रही है। मान्यवर, आपके मार्गदर्शन में हमने इन जवानों को 3 नए आपराधिक कानूनों, साइबर क्राइम अनुसंधान व साइबर सिक्योरिटी में विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया है। मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी भी हो रही है कि आपके ही नेतृत्व में बने 3 नए आपराधिक कानूनों को इतने समय में लागू करने वाला हरियाणा देश का अग्रणी राज्य बन गया है। मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमने प्रदेश में नशे के खिलाफ जो अभियान चलाया है उसमें हरियाणा पुलिस ने भी अहम योगदान किया है। ये 5061 नए जवान भी नशे के खिलाफ हमारे अभियान के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। मान्यवर, आज सुबह ही इन जवानों ने अटल जन सेवा को समर्पित दौड़ भी लगाई थी। उसे मैंने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। आप जानते हैं कि कल भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। यह दौड़ उनकी याद में आयोजित की गई है। मान्यवर, जब वर्ष 2014 में हमने जनसेवा का दायित्व संभाला था तो हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या 3% थी। वर्ष 2024 में यह बढ़कर के 15% हो गई थी। पिछले विधानसभाओं में हमने घोषणा पत्र में भी हमने वायदा किया था कि हम हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या को बढ़ाएंगे। मान्यवर, मुझे यह बताते हुए हर्ष भी हो रहा है कि हम प्रदेश में जल्द ही 6000 नए पुलिस कर्मियों की भी भर्ती करने जा रहे हैं। इनमें लगभग 1500 के करीब हमारी महिला पुलिसकर्मी भर्ती की जाएंगी। मान्यवर, हरियाणा की धरती वीरता, पराक्रम, कर्तव्य प्राणता की परंपरा से समृद्ध रही है। यहाँ के जवानों ने देश की सीमाओं पर भी आंतरिक सुरक्षा में अपने शौर्य को लोहा मनवाया है। आज इस परेड ग्राउंड में कदम ताल करती हमारी टुकड़ी उसी परंपरा का ही एक विस्तार है। मान्यवर, इसी का परिणाम है कि इस समय हरियाणा पुलिस देश के अग्रणी पुलिस बलों में से एक है। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि आपके ही कर कमलों से 14 फरवरी 2023 को
करनाल में हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति कलर से आपके द्वारा नवाजा गया था। मान्यवर, इस ऐतिहासिक अवसर पर आपका आगमन हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज आपके नेतृत्व में राष्ट्र सुरक्षित है। आपकी प्रेरणा से हमारा पुलिस बल और अधिक ये सक्षम है, आधुनिक है और मानवीय बना है। मान्यवर, आपके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं नव प्रशिक्षित जवानों को उनके उज्जवल भविष्य, अटूट साहस और निष्कलंक सेवा भाव की मैं शुभकामनाएं देता हूं। मैं हरियाणा पुलिस के सभी प्रशिक्षकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने इन जवानों को प्रशिक्षण दिया है। मैं अंत में एक बार फिर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आपकी उपस्थिति और मार्गदर्शन इस समारोह को ऐतिहासिक बनाएगा। सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का। देवियों सज्जनों, इस अवसर पर विनम्र अनुरोध माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी से, कृपया अपने गरिमामयी संबोधन से हमें कृतार्थ करें। आज के इस गौरवमयी कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी, हरियाणा के पुलिस महानिदेशक श्री ओपी सिंह जी, हरियाणा के मुख्य सचिव श्री रस्तोगी जी, हरियाणा की गृह सचिव सुमिता मिश्रा जी, आज मेरे सामने शपथ के बाद हरियाणा पुलिस के हिस्सा बने हुए 5000 से ज्यादा युवा साथियों, उनके परिजनों और भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं मेरे सामने 5000 से ज्यादा युवा साथी जो खड़े हैं वो सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि अब तक आप यहां पर एक कठोर प्रशिक्षण से बने हुए प्रशिक्षु थे और आपकी शपथ समाप्त होते ही अब देश भर में जिसकी शान है ऐसे हरियाणा पुलिस के हिस्सा बन चुके, जो हरियाणा पुलिस को हरियाणा के करीब करीब 3 करोड़ की आबादी का और उसके पूरे भूभाग की सुरक्षा की चिंता करनी है। और हरियाणा जिस प्रकार की भूगोल को संजोता है, एक प्रकार से देश की राजधानी का भी रक्षा करने का जिम्मेदारी आपका ही बनता है। और एक गौरवमयी परंपरा के साथ आप सब जुड़े हैं, जहां कर्तव्य से ऊपर कुछ नहीं होता और कर्तव्य ही सब कुछ होता है, ऐसी परंपरा से आप जुड़े हैं। मुझे बताया गया विश्वास, दक्षता और टेक्नोलॉजी तीनों से आपको प्रशिक्षित करने का काम किया गया है। मैं फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कल 25 दिसंबर है और अटल जी का शताब्दी का वर्ष है। मैं यहां से पंचकुला में अटल पार्क में अटल जी की प्रतिमा का अनावरण करने जा रहा हूं। मित्रों, अटल बिहारी वाजपेयी एक जन्मजात देशभक्त, कुशल प्रशासक
हृदय से कवि, परंतु जहां देश की सुरक्षा और प्रगति का सवाल आता है वहां चट्टान से भी ज्यादा कठोर और अटल थे। इन्होंने आपातकाल से लेकर कई सारे संघर्ष देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए किए। वो जब प्रधानमंत्री बने तब पहले कभी कांग्रेस में न रहे हुए प्रधानमंत्री बनने का सम्मान श्री अटल बिहारी वाजपेयी को मिला था और उन्होंने 5 साल तक पहली गैर कांग्रेसी पूरा टर्म करने वाली सरकार चलाने का भी सम्मान प्राप्त किया। उन्हीं के समय में 98 में भारत आणविक शक्ति बना और विश्व भर के विरोध को दरकिनार कर भारत की रक्षा को सुदृढ़ करने का काम किया। आज हम यहां से जाकर अटल जी की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। अटल जी की ये प्रतिमा कई सालों तक पूरे हरियाणा के युवाओं को एक आदर्श जीवन कैसा होता है, जन समर्पित नेता कैसा होता है, कुशल प्रशासक कैसा होता है और देश के लिए जीने वाला व्यक्तित्व कैसा होता है, इसकी मिसाल सबको देता रहेगा। मित्रों, आज 93 बैच के 5161 जवान यहां पर मेरे सामने उपस्थित हैं और पहला मोर्चा हमारी बच्चियों ने संभाला है, महिलाओं ने संभाला है। मुझे देखकर बहुत खुशी होती है। मैं सभी को कहता हूं, बच्चियों के लिए एक बार जोर से ताली बजाओ जरा। रक्षा पंक्ति में, पहली पंक्ति में देश की युवा बेटी जब खड़ी रहती है तो देश की सुरक्षा का भरोसा अनेक गुना बढ़ जाता है मित्रों। और इस परिवर्तन देश के लिए निश्चित ही शुभांकर ही होगा। 39 सप्ताह की व्यवस्थित, कठोर और दक्षता पूर्ण बनाने वाली एक ट्रेनिंग का आपने समापन किया है। मैं जब यहां आना चाहता था तब सैनी जी से कुछ डिटेल मंगाई थी तो 2 चीजें 93 बैच जो है वो 2 चीजों में आगे की 92 बैच का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, क्योंकि ये पहली बैच है जिसमें 85% युवा ग्रेजुएट या डबल ग्रेजुएट है और वो आज पुलिस के साथ जुड़े हैं। और ये पहली बैच है जिसकी औसत आयु सबसे कम मतलब 26 साल है। 26 साल की औसत युवा आयु में ही आप लोग गौरवमयी हरियाणा पुलिस से जुड़ रहे हैं। और जब आप हरियाणा पुलिस से जुड़ रहे हैं तब कौन सा कालखंड है? यही कालखंड है जहां अंग्रेजों ने बनाए हुए कानून समाप्त कर नए कानूनों की न्याय संहिता से देश की जनता को न्याय देने का काम करना है। और आप देश भर में नई न्याय संहिता लगने के बाद दीक्षांत परेड से पुलिस में जुड़ने वाली आपकी 93वीं बैच ये पहली बैच है जो नए कानून बनने के बाद पुलिस का काम संभालने जा रही है। और मैं मानता हूं कि आप सभी के लिए सौभाग्य का विषय है। 1966 में अंबाला में ये एकेडमी शुरू हुई, तब से लेकर आज तक जितनी भी बैचेस निकली है उन्होंने अंग्रेजी कोई कानून को सीखा है, पढ़ा है। आप पहली बैच ऐसी हो जिसने भारत की संसद ने बनाए हुए कानून सीखकर जनता की सेवा करने के लिए जाना है। भाइयों और बहनों, कुछ समय पहले ही 2023 में हरियाणा पुलिस को
अपनी कर्तृत्व की अखंड यात्रा को निरीक्षण करने के बाद देश की राष्ट्रपति महोदया ने राष्ट्रपति कलर देने का काम किया था और आज एक प्रकार से उसी परंपरा को आपने आगे बढ़ाना है। विभाजन के वक्त जब हरियाणा बना, एक पुलिस रेंज और 6 जिले थे। आज हरियाणा पुलिस एक विशाल वटवृक्ष बन चुकी, 5 रेंज, 19 जिले, इसके साथ रेलवे पुलिस, साइबर क्राइम, कई प्रकार के पुलिस के अंग उपांगों से युक्त हरियाणा पुलिस देश भर की पुलिस में सबसे आगे रहने वाले पुलिस बल में शुमार होती है। 77,000 का आपका स्वीकृत क्षमता का कार्यबल हमेशा हरियाणा की जनता की सेवा के लिए उपलब्ध रहता है। मित्रों, आज जब आप जा रहे हैं तब कुछ साल पहले देश में 3 बड़ी चुनौतियां थी कानून और व्यवस्था की। वामपंथी उग्रवाद, जम्मू कश्मीर का आतंकवाद और नॉर्थ ईस्ट के अंदर काम करते हथियारी ग्रुप। मगर जब आप 10 साल के बाद ज्वाइन कर रहे हो, मोदी जी की सरकार बनने के 10 साल के बाद, तब ये तीनों क्षेत्र में शांति हो चुकी है और एक प्रकार से देश ये तीनों मोर्चों पर सुरक्षित है। परंतु आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी आज भी इतनी ही है। नई तकनीक को जनता की सेवा के लिए लागू करना, ये आपकी बैच के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है। नए कानूनों में जो फॉरेंसिक साइंस का रोल तय किया गया है, कोई भी 7 साल की सजा से ज्यादा सजा प्राप्त कर देने वाला गुनाह, उसकी क्राइम सीन की फॉरेंसिक विजिट को कंपलसरी कर दिया गया है और उसका उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य है कि दोषियों को सजा सुनिश्चित करना। जब गवाही व्यक्ति के आधार पर होती है तो कोर्ट में आपने पेश की हुई गवाही खरी उतरेगी या नहीं उतरेगी, इसका कोई गारंटी नहीं। परंतु गवाही जब तकनीक के आधार पर होती है तो कोर्ट में वो खरी उतरती है और दोषियों को जेल में भेजने का काम कर रही है। मित्रों, हरियाणा पुलिस ये 3 नए कानून और सारे सुधारों को लागू करने में देश भर में 1 नंबर का स्थान प्राप्त करती है। मैं हर सप्ताह सभी आंकड़े देखता हूं और यही परंपरा को आपको आगे बढ़ाना है। 112 की सूचनाएं, 1930 का कंट्रोल रूम जिस पर साइबर ठगी की फरियादें ली जाती है, ऐसे कई प्रकार के उपक्रम आज पुलिस के साथ जुड़े हैं और इसको मजबूत करने का काम आपको करना है। आने वाले दिनों में हरियाणा देश का अग्रणी राज्य बनेगा, मगर कुछ चुनौतियां भी दिखाई पड़ती है। नशा की तस्करी, मानव तस्करी, साइबर अपराध और एक्सटोर्शन करने वाले संगठित अपराध नेटवर्क, ये 4 चुनौतियों को हरियाणा पुलिस ने आने वाले दिनों में ढंग से निपटना पड़ेगा और आपका नेतृत्व इसके लिए कमर कस कर तैयार है। आपने नेतृत्व के हाथ मजबूत करने पड़ेंगे और ये चारों चुनौतियों को पहुंचने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी तैयारी भी की है और राज्यों के साथ हम चट्टान की तरह खड़े हैं। इस सारी चुनौतियों का सामना आप सब लोग निश्चित रूप से कर पाओगे। आप नए भारत के युवा पुलिस कर्मी के रूप में आज आपके जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं हृदय से फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आज जो आपने शपथ ली है वो शपथ आपको आपकी करियर में उत्कृष्टता के शिखर पर पहुंच जाएगी और मैं
नायब सैनी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। पहले मैं भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में हरियाणा कई बार आता था। तब सबसे बड़ी फरियाद थी कि नौकरी चाहिए तो खर्ची भी देनी पड़ेगी और पर्ची भी देनी पड़ेगी। आप किसी जाति के हो तो नौकरी मिलेगी, और आप में रिश्वत देने की क्षमता है तो ही नौकरी मिलेगी। हरियाणा को सैनी जी ने खर्ची पर्ची बगैर नौकरी का राज्य बनाकर बहुत बड़ा काम हरियाणा की जनता ने किया है, और इसका नतीजा आज मेरे सामने है। 5000 युवा अपने मेरिट्स के आधार पर राज्य को सुरक्षित करने के लिए, राज्य की सेवा करने के लिए मेरे सामने खड़े हैं। इस शानदार परेड कर अपने योग्यता को भी आपने सिद्ध किया है। मैं फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का उनके मार्गदर्शन और शुभ संदेश के लिए। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी से, कृपया मुख्य अतिथि महोदय